हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजीव सर और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल राजीव मैथ्स एकेडमी में। तो जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन उनको मिल सके। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने रेशियो की डिफिनेशन और रेशियो से संबंधित कुछ रूल्स के बारे में स्टडी किया था। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम रेशियो के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो रेशियो को अच्छे से समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है 3x + 5y अपॉन 3x - 5y = 7/3। इसमें हमको क्या फाइंड करना है? x और y का रेशियो। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? गिवन इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 7 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से कर सकते हैं, डिनोमिनेटर से 3x - 5y के साथ, तो आ जाएगा 7 3 21 x माइनस 7 5 35y इक्वल टू 3x + 5y का मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 9x by 3 3 9x प्लस 3 5 15y। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि लाइक टर्म्स को एक साइड में कर देना। 21x और 9x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 15y एंड -35 ये भी दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो देखिए 21x के साइड में हम 9x को ले आएंगे, तो आ जाएगा 21x माइनस का 9x, साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह माइनस का 35y भी हम राइट हैंड साइड पे भेजेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 35y एंड प्लस का 15y ऑल्सो गिवन है इधर। अब जब लाइक टर्म्स एक साइड में आ जाएंगे, यहाँ दोनों अपोजिट साइन के टर्म्स हैं, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 12x। इसी तरह 35y और 15y दोनों ही पॉजिटिव हैं, ऐड होके आ जाएंगे 50y। अब हम x के नीचे x के डिनोमिनेटर में y को ला सकते हैं। ऐसे देखिए x अपॉन y इक्वल टू, यहाँ 50 लिखा हुआ है, यहाँ जो x को कोफिशिएंट था 12, इसको हम राइट हैंड साइड पे भेज देंगे। चूंकि ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में। भाई y यहाँ मल्टीप्लाई में था तो y इधर डिवाइड में आ गया, और 12 इधर मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो उस साइड में जाके डिवाइड में चला गया। तो x अपॉन y की वैल्यू आ गई है 50/12। हमने देखा 50 और 12 दोनों में ही एक कॉमन फैक्टर है 2, तो इन दोनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे x अपॉन y की वैल्यू आ गई 12/6, तो हम क्या लिख सकते हैं कि x रेशियो y इक्वल टू 25/6। ये आंसर आ गया आपका, जो आपको फाइंड करना था। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे गिवन इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है कि 3 नंबर्स आर इन रेशियो 1/2 = 1/3 = 1/4 and the sum of their squares is 244. Find numbers. हमको नंबर्स फाइंड करने हैं। 3 नंबर्स का रेशियो गिवन है, रेशियो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, और उनके स्क्वायर्स का सम भी गिवन है। तो शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इन रेशियोज को सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालेंगे। उसके लिए हमें इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 ये आता है 12। अब जो रेशियो गिवन था उस गिवन रेशियो को इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 इंटू 12, 1/3 इंटू 12 एंड 1/4 इंटू 12। सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 6/4/3। अब
ये रेशियोज का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया है। अब हम इन तीनों नंबर्स को एज्यूम करेंगे इस रेशियो के हिसाब से। कैसे? लेट नंबर्स बी 6x, 4x एंड 3x। अब क्वेश्चन में हमको गिवन है कि इन नंबर्स के स्क्वायर का सम 244 है। तो इससे एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी कि 6x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर एंड 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू 244। ये क्वेश्चन में गिवन। स्क्वायर करते हैं तो आएगा 36x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। ऐड करने पे आ जाएगा ये 61x स्क्वायर इक्वल टू 244। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको इस x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इस 61 को 244 के डिवाइड में भेज देंगे और मल्टीप्लाई वाली चीज इक्वल के दूसरे साइड में जाएगी तो वो डिवाइड में चली जाती है। 61 है यहाँ पे, तो 61 से जब डिवाइड करेंगे 244 को तो आएगा 4 टाइम्स जाएगा ये। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, जिससे एक्स की वैल्यू 2। अब एक्स की वैल्यू 2 निकल आई है तो हम अब नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो 3 नंबर्स थे जिनको हमने क्या माना था, 6x, 4x एंड 3x। तो इनकी वैल्यू आएगी 6 इंटू 2, 4 इंटू 2, 3 इंटू 2। जहाँ जहाँ x लिखा था उस x की जगह हम लोग 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो वैल्यू आएगी 12, 8, 6। ये तीनों नंबर फाइंड हो गए, जो तीनों नंबर हमको निकालने थे। तो अगर हमको रेशियो गिवन है तो हम नंबर्स भी फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स के जरिए रेशियो को और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, अरेंज द फॉलोइंग रेशियोज इन असेंडिंग ऑर्डर। जो रेशियोज गिवन है इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, मतलब छोटे से बड़े के क्रम में। तो जैसा कि हमने रेशियो के रूल्स में देखा था कि जब भी हमको रेशियोज को कंपेयर करना होता है तो उन्हें पहले हम इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस के लिए हमको क्या करना होता है, सभी रेशियोज के डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ता है। तो जो गिवन रेशियोज हैं, गिवन रेशियोज वह हैं 2/3, 17/21, 11/14 एंड 5/7। तो देखिए हमने सभी रेशियोज को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिया। अब हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 3, 21, 14, 7, इनका एलसीएम आता है 42। को सॉल्व करेंगे तो 42 एलसीएम निकलेगा। अब हमको क्या करना है, तो इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, इन सभी रेशियोज के डिनोमिनेटर को 42 बनाना होगा इस एलसीएम के बराबर। तो देखिए कैसे बनाएंगे, रेशियो बिकम्स, तो देखिए हम रेशियोज को कन्वर्ट करते हैं। 2/3 को हमने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई किया 14 के साथ, तब जाके 42 आ जाएगा। अब हमें 14 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह 17/21 में 21 को 2 से मल्टीप्लाई करके हम 42 बना सकते हैं। 17 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे मल्टीप्लाई करना जरूरी है और ऊपर मल्टीप्लाई करना मजबूरी है। तो देखिए इसी क्रम में 11/14 को हमको 14 को कन्वर्ट करना है, 42 बनाना है। तो 14 के टेबल में 3 टाइम्स में 42 आता है, तो 3 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है 5/7, 7 6 है 42,
तो यहाँ क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो आपके जो रेशियोज हैं अब क्या बन जाएंगे, 28/42, 34/42, 33/42 एंड 30/42। अब सबके डिनोमिनेटर इक्वल आ गए हैं, यानी हमारे सभी रेशियोज इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन के फॉर्म में आ चुके हैं। अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा रेशियो बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो देखिए सबसे छोटा रेशियो इसमें 28/42 दिख रहा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं इसको। असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 28/42, इस लेस देन, ये लेस देन का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट नंबर है 30/42, लेस देन 33/42, लेस देन 34/42। देखिए हमने सभी रेशियो को, सभी फ्रैक्शंस को लिख दिया हमने असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले छोटा फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और सबसे बड़ा फ्रैक्शन सबसे बाद में। यही कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर। अब इनको इनके रियल फॉर्म में लिखेंगे कि रियल में ओरिजिनली 28/42 कौन सा रेशियो था, 2/3 था। उसके बाद 30/42, ये क्या था, ये ओरिजिनल में था 5/7। तो आंसर तो हम उन्हीं फॉर्म में लिखेंगे ना जिस फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन था हमको रेशियोज। नेक्स्ट है 33/42, थर्ड नंबर पे है, जो पहले था 11/14। सबसे लास्ट में 34/42, जो कि ओरिजिनल में 17/21 था। तो देखिए चारों रेशियोज को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। आंसर भी किस फॉर्म में है, ओरिजिनल में जो नंबर्स, जो रेशियोज गिवन थे हमको। तो इस तरीके से रेशियोज को हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमको रेशियोज को इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो आइए कुछ और तरीके के एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वुमेन रिड्यूसेस हर वेट इन रेशियो 7:5। व्हाट डज हर वेट बिकम इफ ओरिजिनली इट वॉज 91 kg। एक औरत जो है अपना वेट रिड्यूस करती है 7:5 के रेशियो में, तो उसका वेट अब कितना हो जाएगा रिड्यूस करने के बाद, अगर ओरिजिनल में उसका वेट 91 kg था। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, द न्यू वेट बिकम्स। इसके लिए सबसे पहले हम लोग रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो लिखते हैं। जो भी जिस रेशियो में भी रिड्यूस हुआ है उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं ओरिजिनल वैल्यू से। यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो पहले लिखना है हमको। रेशियो गिवन है 7:5, जिसका रेसिप्रोकल होगा 5/7 एंड ओरिजिनल वैल्यू ऑफ वेट यह है 91 kg। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 7 के टेबल से 91 को काटेंगे तो आएगा 13। अब 13 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा 65 kg। तो देखिए हमने इस वुमेन का रिड्यूस्ड वेट निकाल दिया। इसको हम न्यू वेट की जगह रिड्यूस्ड वेट बोल सकते हैं। रिड्यूस्ड वेट बिकम्स रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो इनटू ओरिजिनल वैल्यू। ऐसे कोई भी क्वेश्चन होंगे जिसमें कोई वैल्यू किसी रेशियो के टर्म्स में रिड्यूस हो रही है या इंक्रीज हो रही है, दोनों ही कंडीशन में इस फॉर्मूले के जरिए हम फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ मिक्सचर ऑफ 45 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 13:2। यानी कि एक 45 लीटर के मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो 13:2 का है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, कितना और वाटर ऐड कर दिया जाए इन द मिक्सचर
तो द मेक द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 3:1। इस मिक्सर में कितना और वाटर ऐड कर दें कि अब मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1 का हो जाए। तो सबसे पहले हमको पता करना होगा कि इस मिक्सर में मिल्क और वाटर की क्वांटिटी कितनी है। इसके लिए हम निकालते हैं सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो वो आ जाएगा 13 + 2 = 15। फिर हम निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ मिल्क। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिक्सचर, इसके लिए मिल्क का जो पार्ट है इस रेशियो में वो है 13, उसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशियो से जो कि 15 है, और मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर से जो कि 45 लीटर है। 15 से हमने 45 को डिवाइड किया तो 3 आ गया। अब 13 3 39, 39 लीटर ये निकल आई मिल्क की क्वांटिटी मिक्सचर में। फिर हम क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालेंगे। क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर, अब हम जानते हैं टोटल मिक्सचर हमारे पास 45 लीटर्स है, जिसमें से 39 लीटर मिल्क है। तो वाटर कितना बचेगा? 45 माइनस 39 यानी कि 6 लीटर। ये हमारे पास वाटर मौजूद है। हमको कुछ और वाटर ऐड करना है। लेट वाटर मस्ट बी एडेड x लीटर। कितना वाटर ऐड किया हमने x लीटर वाटर और हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 6 + x लीटर्स। ठीक है, मिल्क की क्वांटिटी अभी भी 39 लीटर है, तो इन दोनों का रेशियो अब कितना आ गया? मिल्क और वाटर का जो न्यू रेशियो है वो हो गया 3:1, जिसमें मिल्क की वैल्यू है 39 लीटर और वाटर की है x + 6 लीटर। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 39/x + 6 = 3/1। हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3x + 18 = 39। फिर इस 18 को हम लोग राइट हैंड साइड पे भेज देंगे, नेगेटिव हो जाएगा। 39 में जब 18 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21। ये 3x की वैल्यू है, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी 21/3 मतलब 7 लीटर्स। तो देखिए हमको उस वाटर की वैल्यू पता चल गई जिससे हमें और ऐड करना है, जिससे मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1 आ जाए। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो रेशियो के और भी क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।